तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। मंगलाचरण का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। अखंडं सच्चिदानंदं अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये
अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। श्रीमद् सदानंद योगींद्र जी द्वारा रचित यह वेदांत सार ग्रंथ विद्वत समाज में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इस ग्रंथ के ऊपर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं। ये ग्रंथ वैसे भी वेदांत का सारभूत ग्रंथ है। इस पर भी 2-3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। एक विद्वन मनोरंजनी के नाम से टीका है, तो एक सुबोधिनी टीका भी प्राप्त होती है। तो बाद के आचार्यों ने इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी। वो टीकाएं भी सब संस्कृत में ही हैं, लेकिन टीकाओं के लेखन से भी यह बात सिद्ध होती है कि ये ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विद्वानों ने इस ग्रंथ का आदर किया है। ग्रंथ का आरंभ, जैसा कि हमारी परंपरा है, मंगलाचरण से करते हैं। ये जो मंगलाचरण की परंपरा है, ये वैसे तो मुख्य रूप से सनातन धर्म में देखने को मिलती है, लेकिन किसी न किसी रूप में अन्यत्र भी यह परंपरा है। मंगलाचरण माने क्या होता है? तो व्यक्ति कुछ न कुछ आचरण करता है। आचरण, चरण माने होता है चलना। तो उसमें आ लग गया तो आचरण हो गया। लोग कहते हैं ना कि इनकी चाल कैसी है। तो चाल माने हमारा जो व्यवहार है, हमारे शरीर की जो शरीर का चलन है, इंद्रियों का चलन है, विचारों का चलन है, तो ये आचरण कहलाता है। व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रवृत्ति करता है, वो प्रवृत्ति ही
आचरण है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति को अपना आचरण सात्विक रखना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों ने आचरण की एक ऐसी व्यवस्था बनाई, बोले कि व्यक्ति को यदि कोई बड़ा कार्य करना है, कोई महत् कार्य करना है, तो कार्य के आरंभ में उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो बोले उसका आचरण ऐसा हो जो मंगल प्रदान करने वाला हो। तो किसी महत् कार्य में प्रवृत्ति से पूर्व ऐसा आचरण जो मंगल देने वाला हो, वह आचरण मंगलाचरण कहलाता है। तो जैसे कोई विद्यार्थी है, वो कहीं साक्षात्कार के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वालों का एक पैनल है, 2-3 लोग बैठे हैं। तो वहाँ जाने पर जो पहला इम्प्रेशन है, जो पहला उसका प्रभाव है, वो उन साक्षात्कार लेने वालों के चित्त में किस प्रकार का पड़ता है, ये निर्धारित करेगा उसका प्रारंभिक आचरण। मैंने जब वो उस सभा में गया, उन लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो उस समय वो उनका अभिवादन करता है या बिना अभिवादन किए वो जाकर के बैठ जाता है। उस समय उसके चेहरे का हाव भाव कैसा है, और अभिवादन करता भी है तो अभिवादन का स्वरूप क्या है। वो केवल हाथ जोड़ लेता है कि प्रणाम करता है। हाथ जोड़ना और प्रणाम करना भी उसकी मुस्कुराहट के साथ होता है। मैंने उस समय उसकी मुख मुद्रा कैसी है। जब वो चल के गया तो उसकी चाल कैसी थी, वो बिल्कुल भागते दौड़ते गया या बड़ी शालीनता के साथ गया। ये सब बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सब भी तो मैटर करती हैं, इनका अपना एक प्रभाव है। तो जब भी हम किसी बड़े के सन्मुख उपस्थित हुए, तो वो हमारी उपस्थिति का ढंग कैसा था, ये निर्धारित करेगा कि फिर उनके मन में हमारे प्रति किस तरह का भाव जागेगा। तो हम उनके सन्मुख उपस्थित हुए, हमारा व्यवहार बिल्कुल ही अमर्यादित था। तो महाराज उनका जो मूड है वो शुरू में ही हमने बिगाड़ दिया। अब उसके बाद चाहे हम बहुत अच्छी बातें करें, बहुत विद्वतापूर्ण बातें करें, लेकिन वो जो हमारा पहला प्रभाव है, वो फिर उनके हृदय में हमारे प्रति उस तरह का वात्सल्य, उस तरह की मधुरता को संपादित नहीं कर पाएगा। फिर हम कितना ही इम्प्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। तो एक व्यक्ति की सभ्यता की पहचान ये है कि वो किसी के सन्मुख किस तरह से प्रस्तुत होता है। उसकी जो बिल्कुल बाह्य प्रस्तुति है, वो उसके आचरण का बाह्य रूप है।
तो आप देखिए, किसी को बहुत बड़ा कार्य करना है, वेदांत विद्या पर कुछ लिखना है या अध्यात्म के विषय पर कोई बात करनी है, तो बात करने से पूर्व उसका कैसा आचरण होना चाहिए? बोले आचरण ऐसा हो जो कि उसके अंदर की विनम्रता को अभिव्यक्त करने वाला हो। कोई भी बड़ा कार्य करने वाला व्यक्ति अभिमानी नहीं हो सकता है। विनम्र होगा, उसी के अंदर भगवत कृपा से कोई सामर्थ्य प्रकट होती है कि वो कोई महत् कार्य कर सके। ये विनम्रता की अभिव्यक्ति देखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसका जो कार्य है वो बहुत बड़ा है। तो हम बड़ों के सामने होते हैं तो किस तरह का आचरण करते हैं, किस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत महत्व की हैं। वो चाहे भले हमारी उन सब नादानियों को भुला कर के हमें प्रेम दें, हमें स्नेह दें, लेकिन जो अपना आचरण है वो बहुत सात्विक होना चाहिए, क्योंकि वो उनके हृदय के उस वात्सल्य को प्रभावित करता है, उस सहज धारा को अवरुद्ध करता है। तो हमारे सभी शास्त्रों में ये परंपरा देखने को मिलती है कि ग्रंथ आरंभ करने से पहले वो आचार्य मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में मुख्य रूप से स्तुति रूप मंगलाचरण देखने को मिलता है। वो प्रार्थना के रूप में होता है, और उसमें ये अभिव्यक्ति होती है कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने सामर्थ्य से नहीं हो रहा है, ये आपके अनुग्रह से हो रहा है। तो जो कृतज्ञ हो जाना है, ये महाराज बहुत बड़ा मंगलाचरण है। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। आप देखिए, प्रथम श्लोक में बोलते हैं, अहम आश्रये। क्रियापद को पहले देखना आप, और फिर आकांक्षा पूर्वक तो हम श्लोक का अर्थ देखेंगे। इसमें क्रियापद है आश्रये, द्वितीय पंक्ति में है आश्रये। इसमें अहम का अध्याहार कर लेंगे तो बनेगा अहम आश्रये, मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। ये मुख्य क्रिया है, मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अहम आश्रये, किसका आश्रय ग्रहण करते हैं? बोले आत्मानम। तो अहम आत्मानम आश्रये, मैं आत्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो ये मुख्य वाक्य हो गया, मैं आत्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ। प्रश्न आया, आप आत्मा का आश्रय क्यों ग्रहण करते हैं? प्रयोजन क्या है आपका? तो बोलते हैं अभीष्ट सिद्धये। तो वाक्य बना अभीष्ट सिद्धये अहम आत्मानम आश्रये। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए
मैं आत्मा का आश्रय ग्रहण करता हूं। अब बाकी के इस श्लोक में जो पद हैं वो सारे के सारे पद आत्मा के विशेषण हैं। मुख्य वाक्य तो इतना ही है कि मैं अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए आत्मा का आश्रय ग्रहण करता हूं। प्रश्न आया कि वो आत्मा कैसी है जिसका आप आश्रय ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके विषय में आपकी समझ क्या है? आप किस आत्मा का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं? हम बोले उस आत्मा का जो रात में दिखती है। किस आत्मा का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं? बोले आत्मा जो आती है और जाती है। मैंने आत्मा के विषय में आपकी समझ क्या है? निश्चित रूप से अगर आप आत्मा का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु होगी, है ना? आप तो विद्वान हैं, महापुरुष हैं, संत हैं। आप यदि किसी का आश्रय ग्रहण करने की बात करेंगे तो कोई साधारण वस्तु तो नहीं हो सकती है। तो आत्मा शब्द का प्रयोग तो सारी दुनिया में होता है, लेकिन दुनिया में सभी की जो समझ है आत्मा के विषय में वो क्या है, वो सबका अलग अलग है। तो सदानंद जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि आप किस आत्मा का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आत्मा के लक्षण बताते हैं। मैं उस आत्मा का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं जो अखंड है। ये आत्मानम का विशेषण है, अखंडम। आत्मानम तो हो गया विशेष्य और अखंडम उसका विशेषण है। एक विशेषण है अखंडम, दूसरा सच्चिदानंदम, ये आत्मा का विशेषण है यहाँ पर। तीसरा विशेषण है अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम। और चौथा विशेषण है अखिलाधारम। देखिए ये चार आत्मा के विशेषण दिए। बोले वह आत्मा जो अखंड है, वह आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आत्मा जो अवांग मनस गोचर है, और वह आत्मा जो अखिल का आधार है। ऐसी आत्मा का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। प्रयोजन क्या है? बोले अभीष्ट सिद्ध है। ये श्लोक पूरा पकड़ में आया। अहम अभीष्ट सिद्धये आत्मानम आश्रये। ये तो छोटा वाक्य बनेगा, लेकिन अगर पूरे श्लोक का वाक्य बनाना हो, अन्वय करना हो, तो वो बनेगा अहम अभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम आश्रये। तो वो अन्वय करने पर जो कर्ता है वो आरंभ में आता है। अहम, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, और जो क्रियापद है वो अंत में आता है। तो शुरू में आया अहम,
और अंत में आया आश्रये, मैं आश्रय ग्रहण करने जा रहा हूं। और जो कर्म होता है वो मध्य में आता है। तो आत्मानम और आत्मा के समस्त विशेषण कर्म विभक्ति में हैं। एक विभक्ति के जो पद हैं उनको एक साथ रखा जाता है। तो कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया, किसी भी वाक्य के ये तीन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो यहां पर कर्ता है अहम। अहम शब्द नहीं है, पद नहीं है इस श्लोक में, उसका अध्याहार किया गया। तो कर्ता का पता लगता है क्रिया की विभक्ति से। क्रिया में जो विभक्ति लगी है आश्रय, आश्रय ग्रहण करता हूं, तो ये हूं जो आया वो अहम के लिए ही होगा, है ना। अगर यहां पर होता आश्रयति तो कोई अन्य होता, वो व्यक्ति है जो आश्रय ग्रहण कर रहा है। लेकिन यहां पर कर्ता के लिए कहा गया आश्रये, तो अहम के लिए ही है वो, तो अहम आश्रये। तो आत्मा का मैं आश्रय ले रहा हूं। अच्छा, तो अभी आप आत्मा पर आश्रित नहीं हो क्या? आत्मा का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि अभी आप अनात्मा पर आश्रित हो। बोले हो सकता है। तो आश्रय तो उसका लिया जाए जो मुझसे भिन्न होवे। हाँ जी, आत्मा मुझसे भिन्न कोई वस्तु है क्या? आश्रय और आश्रित का संबंध कब बनेगा? जब आश्रित पृथक हो और आश्रय पृथक होवे। तो जब आप ये कह रहे हो कि मैं आत्मा का आश्रय ले रहा हूं, इसका मतलब मैं कोई और है, हाँ? और आत्मा कोई और है। बोले आज के दिन तो ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं लगता है। जब हमने ये सुना कि आत्मा अखंड है, तो आत्मा को क्या समझ के सुना? मैं समझ करके सुना या कोई और समझ के? कोई और समझ के ही समझा ना। क्या मैं के विषय में ये समझ बनी कि मैं अखंड हूं? समझ तो यही बनी कि आत्मा अखंड है। जब हमने सुना कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो ये श्रवण करते समय क्या ये वृत्ति थी कि ये मेरी बात हो रही है? ये तो आत्मा की बात हो रही है। तो श्रवण काल में, साधन काल में आत्मा को परोक्ष बना करके ही उसके लक्षणों का चिंतन करते हैं। आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, आत्मा यहाँ है, वहाँ है, ये सब जो बात होती है, तो बात करते समय चित्त में पहला विषय तो ये आता है कि आत्मा नाम की एक वस्तु है, ठीक है। फिर उसके ये लक्षण है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो मैं तो बहुत बाद में जुड़ता है जाकर के उससे, बहुत बाद में। अभी मैं की स्थिति क्या है? बोले मैं एक अस्मिता के रूप में है। ये अस्मिता शब्द पता नहीं पहले प्रयोग किया हमने कि नहीं। तो ये अस्मिता, आज के दिन मैं का जो रूप है वो एक अस्मिता के रूप में है। अहम अस्मि इति।
और महाराज महर्षि पतंजलि ने तो इसको क्लेश कह दिया। बोले अस्मिता क्या है? ये क्लेश है। तो पंचक क्लेशाः ऐसे कहा गया। उन पंच क्लेशों में हमारी जो अस्मिता है उसको भी क्लेश के दायरे में गिन लिया जी। बिल्कुल। तो आज के दिन मैं का जो रूप है वो अस्मिता के रूप में है। मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, यहाँ हूँ, इतना हूँ, अभी इतना होना है, ये हूँ, फिर ये बनना है। तो जितनी पहचानें हैं ये सब अस्मिता की पहचान है। अच्छा, ये अस्मिता क्लेश का रूप कब धारण करती है? जबकि अपनी इस आइडेंटिटी को, अपनी इस पहचान को संभाले रखने की चिंता करनी पड़े। मेरी जो भी पहचान है, मेरी स्वयं की नजर में या दूसरों की नजर में, जब उस पहचान को हम संभाले रखने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो जो प्रयत्न होता है महाराज वो बहुत सुखद नहीं होता है। अब मानो कि आप किसी मंच पर बैठे हो, वहां पर सब सम्मानित लोग बैठे हैं, आपकी अपनी एक गरिमामयी पहचान है। तो अब अपनी उस पहचान को बनाए रखने के लिए महाराज हर वक्त सजग रहना होता है। कहीं कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए, कहीं कोई नज़र में ऐसी बात ना हो कि लोगों को अटपटा लग जाए, कहीं आसपास के लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए कि लोग सोचेंगे कि बोलो बताओ इतने बड़े होकर के ऐसा व्यवहार करते हैं। तो महाराज देखने में वो बड़ा सम्मान मालूम पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर अपनी उस पहचान को संभाले रखने के लिए तो अंदर से व्यक्ति सजग रहता है। और ये जो सजगता है ना, ये थोड़े समय में व्यक्ति को थका देती है। अपने आप को जब तक संभाले रखना पड़े व्यक्ति थक जाता है और रिलैक्स कम महसूस करता है। जब सहज रहे, अपने दोस्तों के बीच रहे, अपने सगे संबंधियों, जहाँ बहुत ज़्यादा उस अस्मिता को संभालने की ज़रूरत न पड़े, जहाँ लाइक माइंडेड लोग हों, जहाँ हमारे ही लोग हों, तो वहाँ फिर वो क्लेश जरा नहीं होता है। लेकिन अपरिचित लोगों के बीच में है और वहाँ आपकी एक पहचान भी है, तो महाराज वो क्लेश रहेगा। आपको मेंटेन रखना है, आपको उस स्थिति को बनाए रखना है, ये होता है। और व्यक्ति बिल्कुल सहज महसूस करता है जहाँ पर ऐसे लोग हों जो हमारे अपने लोग हों, जहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत ना पड़े। आप कैसे भी बैठे हो, कैसे भी बात करो, लोग उसको सहजता से लें। तो ये जो अस्मिता है ये तो व्यक्तित्व का रूप है। व्यक्तित्व को मजबूत बनाए रखने के लिए अस्मिता क्लेश है। अब जब शास्त्र में ये श्रवण किया कि मेरा जो वास्तविक रूप है वो व्यक्तित्व नहीं है, वो अस्तित्व है, तो अपना ही वो जो श्रेष्ठतम रूप है, आज के दिन वो परोक्ष की तरह से भले अनुभव में आ रहा हो, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से अभीष्ट हो गया।
तो कहने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपना ही वो जो शास्त्रीय रूप है, अपना जो सत्स्वरूप है, वो आज के दिन हमारे प्रभु हैं, ऐसा कह लें, हमारे आराध्य हैं। तो जब हम आराध्य बना लेते हैं तो फिर विचार करना जरा सहज हो जाता है। तो आत्मा का आश्रय ले रहा हूं, ऐसा कहना है। तो अब अगर हम ये कहें कि आत्मा माने मैं है यहां पर, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, क्योंकि मैं किसका आश्रय ले रहा हूं? मेरा आश्रय ले रहा हूं। ठीक है, अगर आत्मा का अर्थ मैं करें यहां पर, हालांकि आत्मा का अर्थ मैं ही है, वो अन्य नहीं हो सकता है, लेकिन यहां समझने के लिए अगर आत्मानम का आश्रय हम मैं करें तो ये वाक्य बनना मुश्किल हो जाएगा कि मैं का आश्रय ले रहा हूं। तो फिर यहां पर वाक्य ऐसे बनाना पड़ेगा कि जो आत्मा है वो मेरा आराध्य है। ठीक है, तो मैं अपने आराध्य का आश्रय ले रहा हूं। अच्छा, वो कैसा है? तो पहला जो विशेषण दिया उन्होंने वो अखंड है। अखंडम आत्मानम आश्रये, मैं अखंड आत्मा का आश्रय ले रहा हूं। अब ये अखंड क्या होता है जी? जिसका खंड ना हो, तो खंड क्या होता है? बताइए, खंड माने? अच्छा, ये खंड होता कैसे है? किसी भी वस्तु को खंड बनाने वाले कारक कौन से हैं? देश, काल और वस्तु। खंड माने होता है जो सीमित हो जाए, है ना, जिसमें सीमा का निर्माण हो जाए, उसको खंड बोलेंगे। अभी जो सीमा बनती है, इस सीमा को बनाने वाले मुख्य रूप से 3 कारक हैं। एक तो काल है, माने जब हम कहते हैं कि मैं पहले नहीं था, अब हूँ, आगे नहीं रहूँगा, या किसी भी वस्तु के संदर्भ में जब ये बात करते हैं, तो माने एक वस्तु ऐसी है जो काल में सीमित हो गई, तो काल में खंड हो गया उसका। दूसरा है देश में खंड हो जाना। जैसे कि मैं अभी यहां हूं, वहां नहीं हूं, तो देश में खंड हो गया, स्थान में खंड हो गया उसका। और वस्तु में खंड हो जाने का अर्थ है मैं इसमें हूं, उसमें नहीं हूं। तो जो भेद की सिद्धि होती है, भिन्नता की सिद्धि होती है, इस भिन्नता की सिद्धि का हेतु क्या है? जब हम ये कहते हैं कि ये पुस्तक अलग है, ये मेज अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये घड़ी अलग है, तो ये जो अलगाव है, जो भिन्नता है, ये भिन्नता की सिद्धि कैसे होती है?
नहीं, जो शब्द हम उम्मीद कर रहे हैं वो कोई बोल दे तो अच्छा है। नहीं। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है लेकिन भयभीत होके बोल रहा है। अन्योन्या भाव, माने शब्द की भी अपनी एक महिमा है ना। आप उसका कोई पर्यायवाची बोल दोगे वो ठीक है, लेकिन फिर वो शब्द जो है वो बहुत गंभीर अर्थ को अपने गर्भ में धारण करता है। अन्य में अन्य का अभाव, यही भेद की सिद्धि करता है। अब इस पूरे वातावरण में वायु व्याप्त है। क्या आप वायु में भेद कर सकते हैं? हमारी नासिका में जो वायु आ जा रही है, आपकी नासिका में जो वायु आ जा रही है, क्या उसमें अभी आप भेद की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी में है। ठीक है ना। जब उसका कहीं अभाव हो जाए, वो यहां तो है वहां नहीं है, इसमें तो है उसमें नहीं है। तो अब जैसे कि आकाश में वायु नहीं है, तभी आकाश और वायु ये दो वस्तुएं पृथक पृथक हैं, इस पृथकता की सिद्धि हो सकती है। अन्यथा पृथकता की सिद्धि नहीं हो सकती। पृथकता की सिद्धि के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि अन्य का अन्य में अभाव होना चाहिए। अब जैसे ये शरीर है, इस शरीर में दो व्यक्ति नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस शरीर में दो व्यक्ति हैं, तो आप मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इस पूरे शरीर में वो जो चेतना है वो एक ही चेतना व्याप्त है ना। जो जीव है जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, वो एक ही जीव इस पूरे शरीर में व्याप्त है। तो शरीर के किसी भी अंग में उसका अभाव नहीं हुआ। तो चूंकि शरीर के किसी भी अंग में उसका अभाव नहीं हुआ, इसलिए प्रत्येक अंग में एक ही जीव है, ये सिद्धि हो गई। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि हाथ से कोई और बोल रहा हो और मुख से कोई और बोल रहा हो, वहां पर दो की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो मुख में है वो हाथ में नहीं है, जो हाथ में है वो मुख में नहीं है। तो भिन्नता की सिद्धि हो गई। तो हमेशा जो भिन्नता का उपपादक है वो अन्योन्या भाव होता है, अन्य में अन्य का अभाव। अब आप देखिए, दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सब इन तीनों में से किसी न किसी से सीमित हैं। अब जैसे पृथ्वी को हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि वो काल में सीमित नहीं है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से पृथ्वी थी और मृत्यु पर्यंत रहेगी, कम से कम इस जीवन में। तो ये बात नहीं समझ में आ पाती है कि पृथ्वी काल में सीमित है। नहीं समझ में आता कई बार। पृथ्वी तो हमेशा से है, ऐसा लोग कहते हैं। तो काल में सीमित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन देश में तो सीमित है। तो हमें दिख रहा है कि पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा वहाँ है। तो चंद्रमा में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रमा और पृथ्वी दो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, ये निर्णय हो गया। तो कोई भी वस्तु या तो देश में सीमित होगी, काल में सीमित होगी और या वस्तु में सीमित होगी।
वेदांत ने कहा कि एक ऐसी वस्तु भी है जो देश में भी सीमित नहीं है, काल में भी सीमित नहीं है और वस्तु में भी सीमित नहीं है। जब किसी वस्तु का ऐसा लक्षण सिद्ध हो जाए, केवल कहने के लिए नहीं, बौद्धिक रूप से निर्णय प्राप्त हो जाए कि एक वस्तु ऐसी है जो खंडित नहीं हो सकती है, काल से खंडित नहीं हो सकती है, मतलब वो अनादि है और अनंत है। ये अनादि और अनंत ये दोनों कालवाची हैं। देश में सीमित नहीं हो सकती, माने आकाश भी उस पर आश्रित है, और वस्तु से सीमित नहीं हो सकती, माने समस्त वस्तुओं का वो अधिष्ठान होना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त जो है वो आत्मदेव है, आत्मा है। तभी उसका विशेषण बनेगा अखंड। अखंड अखंडम आत्मानम आश्रये। दूसरा लक्षण दिया गया सच्चिदानंदम। ये इन शब्दों पर मीमांसा कई बार हो चुकी है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसी जो अखंड वस्तु है, वो अखंड वस्तु एक तो है, उसके होने की सिद्धि के लिए सत का प्रयोग किया जाता है, और ऐसी जो वस्तु है वो जड़ नहीं है। इस जड़ता का निषेध करने के लिए चित्त का प्रयोग किया जाता है। ऐसी जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व है वो जड़ नहीं है। और तीसरा, उसमें प्रियता है। प्रियता की सिद्धि के लिए आनंद पद का प्रयोग होता है। आत्मा का पहला लक्षण तो ये बना कि वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो प्रिय है। अच्छा, अब ऐसी जो वस्तु है, ऐसी वस्तु को आपने पहचाना कैसे? आप इतने सारे लक्षण बता रहे हो, बड़ी जोर शोर से आप सिद्धि कर रहे हो, आपकी ऐसी वस्तु से मुलाकात कैसे हुई? आपने पहचाना कैसे? बोले कैसे पहचाना? आपने नेत्र से देखा क्या? आपने इंद्रियों से देखा क्या? आपने मन से कल्पना करी क्या? कई बार हम कल्पना भी करते हैं, जैसे कि हम कोई ऐसे फल के विषय में चर्चा करें कि एक फल हमने खाया था, वहां वो फल कैसा था? बोले उस फल का जो स्वाद है वो कुछ कुछ आम जैसा था। अच्छा, उसका आकार कैसा था? बोले आकार उसका कुछ कुछ सेव जैसा था। तो अब आपने उस फल को देखा नहीं है, लेकिन जब हम लक्षण बता रहे हैं तो मन में एक कल्पना बनेगी, सेव जैसा मतलब इतना बड़ा रहा होगा, है ना। फिर स्वाद की कल्पना करी कि अच्छा आम का स्वाद थोड़ा सा आया मन में कि ऐसे उसका स्वाद रहा होगा। उसका रंग कैसा था? बोले वो रक्तिम था, लाल था, तो लाल रंग चित्त में आया। तो जब व्यक्ति किसी अनजानी वस्तु के विषय में चर्चा करे और उसके लक्षणों को बताए,
तो उन लक्षणों के आधार पर हमारे चित्त में एक कल्पना जन्म लेती है ना। एक कल्पना का जन्म होता है कि अच्छा वो कुछ ऐसा होगा। तो आत्म तत्व के लक्षणों का हमने श्रवण किया, तो श्रवण से चित्त में कल्पना का निर्माण हुआ क्या? माने आप जब ऐसे लक्षण सुनते हैं तो बड़े तहे दिल से स्वीकार भी करते हैं। बड़े प्रेम से मन स्वीकार भी करता है। तो स्वीकार तो तब करे जबकि या तो उसको पहचान लिया हो या उसके विषय में कोई कल्पना कर ली हो, और या कि फिर मुलाकात हो गई हो, अनुभव हो गया हो। तो ऐसी जो अखंड वस्तु है, ऐसी जो सच्चित आनंद स्वरूप वस्तु है, आत्मा है, उस आत्मा को किस माध्यम से जाना? हमारे पास जो जानने के माध्यम हैं, जो जानने के साधन हैं, वो या तो इंद्रियां हैं और या कि मन है। कुछ चीजें इंद्रियों से जानी जाती हैं और कुछ मन से जानी जाती हैं। अब जैसे हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो इंद्रियों से नहीं जानी जाती हैं। हमारे अंदर की जो संवेदना है वो इंद्रियों से नहीं जानी जाती, लेकिन मन से जानी जाती है। तो जानने के उपकरण तो हमारे पास में दो ही हैं, इंद्रियां हैं और मन है। तो अब ये सी जो अखंड वस्तु है, उस अखंड वस्तु का भान आपको इंद्रियों से हुआ कि मन से हुआ? बोले दोनों से ही नहीं हुआ। अब ये बहुत गड़बड़ मामला है। देखिए अगला लक्षण क्या देते हैं, बोले ऐसी जो अखंड आत्मा है वो ना तो इंद्रियों से जानी जा सकती है और ना ही महाराज मन से जानी जा सकती है। तो लक्षण बनाया अवांग मनस गोचरम। गोचर का अर्थ होता है विषय बन जाना, प्रमेय बन जाना, है ना। जैसे कहते हैं ये वस्तु इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर का अर्थ क्या होता है? वो इंद्रिय का विषय बन गई। यहां पर अ शब्द का प्रयोग किया गया। अवांग और अमन, ये अ दोनों के साथ में लगेगा। तो आत्म वस्तु जो अखंड है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो अगोचर है। पहले ऐसे शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। अगोचर है वो। किससे अगोचर है? बोले वो वाणी से अगोचर है। वांग, वांग माने वाणी। तो वाणी पद का प्रयोग करने से आप समस्त इंद्रियां ले लेना, है ना। तो एक तो वो समस्त इंद्रियों से अगोचर है, दूसरा मनस, तो वो मन से भी नहीं जानी जा सकती है। ओहो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर तो महाराज ऐसी वस्तु के लिए प्रयत्न ही क्यों करें? अगर ऐसा निर्णय शास्त्र ने दे दिया है कि वो ऐसी वस्तु है जो इंद्रियों से भी नहीं जानी जा सकती, जो मन से भी नहीं जानी जा सकती। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि चलो इंद्रियों से नहीं जानी जाए तो न जानी जाए, कम से कम मन में तो अनुभव हो जाए। ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्यों जी? नहीं कर रहे हो तो बोल दो। तो व्यक्ति तो ये प्रयत्न कर रहा है कि मुझे अनुभव, अब अनुभव होगा तो मन में ही होगा और कहाँ होगा। तो कम से कम वो नेत्र के सामने नहीं आवे तो ना आवे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मन के सामने तो आ जाए। अनुभव उसी को बोलते हैं ना।
जो मन का विषय बन जाए, जो मन के सामने आ जाए, उसी को अनुभव बोलते हैं। तो यहाँ पर तो निषेध कर दिया महाराज कि मन से भी नहीं जाना जा सकता और इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। अच्छा, तो फिर आपने कैसे जाना? आप तो उनका आश्रय लेने जा रहे हो और आपने लक्षण भी बताए, तो फिर आपने कैसे जाना? बोले असल में बात ये है कि मन से वो नहीं जाना जाता, बल्कि जिसके होने से मन का होना जाना जाता है ना? जिसके होने से मन का होना सिद्ध होता है, जिसके होने से इंद्रियों का होना सिद्ध होता है, उसका होना स्वतः सिद्ध है। ये वाक्य पकड़ लेना। मन से उसकी सिद्धि नहीं हो रही है, उसके होने से मन की सिद्धि हो रही है। मन किसी को सिद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि मन स्वयं सिद्ध हो रहा है। सिद्ध होना मतलब उसके अस्तित्व का भान होना, है ना? अब सिद्ध होने का भी पता नहीं आप क्या अर्थ समझ रहे हो, तो वो भी स्पष्ट रहे। जब हम कह रहे हैं मन का सिद्ध होना, तो मतलब है कि मन के अस्तित्व का भान होना। तो मन का जो अस्तित्व है वो भी किसी के वजह से है। इंद्रियों के अस्तित्व का भान भी किसी की वजह से है। जिसके वजह से है वो स्वतः सिद्ध है। ये बात है। ये ध्यान का बहुत सुंदर प्रकरण है। जब इन मुद्दों पर चर्चा होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, तो व्यक्ति ध्यान में जाकर के देखता है कि किसके होने से मन का होना मालूम पड़ता है, किसके होने से इंद्रियों का होना मालूम पड़ता है, और जिसके होने से ये सब सिद्ध हो रहे हैं, इन सब के द्वारा उसकी सिद्धि नहीं होती है, वो स्वतः सिद्ध है। वो तत्व अवांग मनस गोचर है और वो कभी भी पर नहीं हो सकता, वो अहम रूप ही होगा। ये तो पर के रूप में केवल चिंतन के लिए एक भाषा की सीमा है, तो व्यक्ति उसको कर्म विभक्ति में ले जा करके चिंतन करता है। ये जो कर्म विभक्ति है ना, ये परत्व की सिद्धि के लिए है। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्म की परिभाषा क्या की जाती है? जो कर्ता के लिए ईप्सित है, अभीष्ट है, उसको कर्म विभक्ति बोलते हैं। तो कर्ता के लिए जो अभीष्ट है वो कर्ता से भिन्न होगी, तभी अभीष्ट बनेगी। तो इसलिए महाराज आत्मा को भी कर्म विभक्ति में ले गए। हालांकि वो है तो कर्ता, यानी कर्ता का ही निज स्वरूप है, लेकिन विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए कर्म विभक्ति में ले जाकर के चिंतन करते हैं। ये भाषा की अपनी सीमा है। लेकिन यह जानते हुए कि वह इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, वो मन का विषय नहीं बन सकता, बल्कि मन और इंद्रियां दोनों की सिद्धि, दोनों का होना उसकी वजह से है, और वो अवांग मनस गोचर है। अच्छा, और ऐसी जो वस्तु है
वो अखिल का अधिष्ठान है। अखिल प्रपंच जो है उसका अधिष्ठान है, उसके लिए लक्षण दिया गया अखिलाधारम। आधार शब्द का अर्थ अधिष्ठान करना। आप तो अब ये लक्षण बना अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम अहम आश्रये। ऐसी आत्म वस्तु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। प्रयोजन क्या है? आश्रय ग्रहण करने से मुझ में ये योग्यता आएगी कि मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकूं। अभीष्ट सिद्ध है। अब प्रश्न आएगा कि आपका अभीष्ट क्या है ना? ये तो प्रश्न आएगा कि अभीष्ट क्या है, तो आगे बताएंगे वो कि मेरा अभीष्ट क्या है। लेकिन देखिए इतना सुंदर मंगलाचरण किया कि जब उन्होंने ये बात कही कि मैं आत्मा का आश्रय ले रहा हूं, इससे पहली बात ये सिद्ध हो गई कि मैं आश्रित हूं। ठीक, आश्रित हूं माने मैं स्वयं समर्थ नहीं हूं। भाई जो असमर्थ है वही तो आश्रय लेगा ना। जो पहले से ही समर्थ है उसको आश्रय की क्या जरूरत है? तो आप देखिए एक तरीके से अपने विनम्रता की अभिव्यक्ति है कि मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूं और वह कार्य मेरे अपने कर्तृत्व से, मेरी अपनी मेहनत से नहीं होगा। मैं यहाँ पर कर्ता बन करके नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं सेवक बन के करने जा रहा हूँ। तो आश्रय लेने के पीछे ये संकेत दे दिया गया कि मैं एक सेवक की भांति एक कार्य करने जा रहा हूँ। मैं कर्ता की भांति कर्म नहीं कर रहा हूँ। ये महाराज बहुत बड़ी विनम्रता है। और ये विनम्रता किसमें देखने को मिल रही है? जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो वेदांत विद्या पर कोई ग्रंथ लिख सकें और वेदांत सार जैसा ग्रंथ लिख सकें। वेदांत का सार लिखने के सामर्थ्य है किसी में, और वो शुरू में क्या कह रहे हैं कि मैं आश्रित हूं। ये मंगलाचरण है। ये अपने विनय की अभिव्यक्ति बहुत बड़ा मंगलाचरण है। दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। भी साधारण अर्थ देख लेंगे, चर्चा अगली कक्षा में होगी। बोलते हैं कि अहम वक्षे, क्रियापद आकांक्षा पूर्वक ही अर्थ करेंगे। तो कहते हैं कि अहम वक्षे, मैं बोलने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, वर्णन करने जा रहा हूँ। कोई भी क्रियापद आप लगा सकते हैं। अहम वक्षे, मैं कहने जा रहा हूँ। क्या कहने जा रहे हैं? बोले वेदांत सारम वक्षे, मैं वेदांत विद्या का, वेदांत दर्शन का सार कहने जा रहा हूं। बहुत बड़ी बात है महाराज। अच्छा, आप वेदांत विद्या का सार कहने जा रहे हैं किन प्रमाणों के आधार पर? आप बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को कहने के लिए प्रमाण क्या हैं? तो बोले कि मुख्य प्रमाण तो है मेरे गुरुजनों से प्राप्त समझ। मुझे जो बौद्धिक समझ प्राप्त हुई है, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान ही प्रमाण है।
अब जैसे आप नोट्स लिखते हैं ना, आपने नोटबुक लिखा, तो नोटबुक जब लिखा आपने तो ये पता है कि ये जो हमने लिखा ये हमें प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुआ, वो जो प्राप्त हुआ और उस प्राप्ति के आधार पर हमारे चित्त में जो समझ बनी, उसी समझ को हमने लिपिबद्ध किया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लिपिबद्ध हुआ वो यथामति जैसी हमारी समझ बनी, और वो समझ स्वतः नहीं बनी, किसी के अनुग्रह से बनी। तो बोलते हैं यथामति वेदांत सारम वक्षे, मैं अपनी समझ के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, जो विवेक मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, उस विवेक के आधार पर मैं वेदांत सार कहने जा रहा हूं। लेकिन यह कार्य करने से पहले एक जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, मैं उसका संपादन करना चाहता हूं। वो कार्य क्या है? बोले जिनके अनुग्रह से मुझे ये मति प्राप्त हुई है, उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करना। तो देखिए, वक्षे क्रिया के पूर्व की क्रिया है आराध्य, गुरून् आराध्य। मैं अपने गुरुजनों की आराधना करके, अब देखिए यहां पर गुरून् बहुवचन में है। बहुवचन में देने के दो अर्थ होते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखना। जब भी किसी बड़े के लिए हम संबोधन करते हैं तो प्रायः उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन का एक तो अर्थ यह है कि हमको अनेक गुरुओं से विद्या प्राप्त हुई, अलग अलग माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं उनके लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। संस्कृत की ये बड़ी मर्यादित शैली है, तो उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। वो एक ही होंगे, लेकिन संबोधन में जो संबोधन विभक्ति लगेगी वो बहुवचन की होगी। जैसे उन्होंने ऐसा किया, आपकी कृपा से। अब अगर अनेक लोग बैठे हों तब भी यही कहेंगे आपकी कृपा से, है ना। और एक हैं लेकिन वह हमारे बड़े हैं तब भी यही कहेंगे। और अगर हमारे कोई समवयस्क हैं या छोटे हैं तो कहेंगे तुम्हारी वजह से। और तुम बोलने पर वो एक वचन की क्रिया दिखाई देती है, लेकिन बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। इसलिए बोलते हैं गुरून् आराध्य, मैं अपने गुरुदेव की आराधना करके, और दूसरा उस पूरी गुरु परंपरा की आराधना करके। मेरे गुरु के पास भी कहीं से आया है, तो जो पूरी गुरु परंपरा है उसकी आराधना करके मैं अपनी समझ के अनुसार वेदांत सार का लेखन करने जा रहा हूँ। पूर्व की पंक्ति में अपने गुरुदेव का नाम लेते हैं। तो सदानंद आचार्य के जो गुरु हैं उनका नाम है अद्वयानंद। अद्वयानंदान गुरून् आराध्य, जो अद्वयानंद नाम के गुरु हैं उनकी आराधना करके। आपके गुरु कैसे हैं जी? तो ये तो नाम हो गया अद्वयानंद। बोलते हैं मेरे जो गुरु है ना, ये केवल उनके शरीर का नाम नहीं है, बल्कि ये जो नाम है, यह नाम उनके अनुभव में चरितार्थ होता है। देखिए, अपने गुरु के प्रति जो समझ है ना इनकी, बड़ी अद्भुत समझ है महाराज। अतीत द्वैत भानतः, ये इसका अन्वय ऐसे करेंगे,
तो वो पंक्ति लगेगी, अन्यथा तो नहीं लग पाएगी। अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य। ये वाक्य पकड़ में आया? अब इसको लिख लेना, नहीं तो फिर आप विस्मृत कर जाओगे, भूल जाओगे। अतीत द्वैत भानतः, क्योंकि कई बार लोगों को विच्छेद करने में भी दिक्कत होती है और फिर वो शब्दों की संगति नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए जब कोई अन्वय की बात हो तो उसको आप लिख लिया करें। अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान। ये इतना जो विशेषण है ये गुरून् का विशेषण है। गुरून् आराध्य, ये मुख्य वाक्य था। अपने गुरुदेव की आराधना करके, वो गुरु कैसे हैं, तो पहले तो उनका नाम बताया कि उनका नाम अद्वयानंद है, और साथ में उनका लक्षण भी बता देते हैं। बोले कि अतीत द्वैत भानतः, हमारे जो गुरुदेव हैं उनको अब द्वैत का भान नहीं रहा, द्वैत के भान से अतीत हो गए। देखिए ये महाराज बिल्कुल श्रेष्ठतम श्रद्धा का रूप है, क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व में निवेदन किया था, कोई ब्रह्मज्ञानी है ये किसी की इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन आप इनकी श्रद्धा देखिए, और वो सिद्ध भी हुआ होगा उनके जीवन में। तो बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जो द्वैत के भान से अतीत हो चुके हैं। अतीत द्वैत भानतः, द्वैत के भान से अतीत हो जाने के कारण अर्थतः अपि अद्वयानंदान, माने ये जो नाम है उनका, इस नाम का अर्थ भी वहां पर प्रस्फुटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अद्वयानंद का अर्थ क्या है? जो अद्वय आनंद में रमण करता है ना, जहां पर द्वैत नहीं है। तो अद्वय अद्वितीय आनंद में रमण करने वाले जो हैं उनका नाम है अद्वयानंद। तो आचार्य कहते हैं कि ये केवल उनका नाम नहीं है, बल्कि इस शब्द का अर्थ भी वहां घटित हो रहा है। तो वो अद्वैत आनंद में रममाण हैं। और ये इसमें स्थिति कैसे प्राप्त हुई? तो बोले कि द्वैत का भान अतीत हो जाने के कारण। जब द्वैत का बोध नष्ट हो गया, द्वैत बाधित हो गया, तो वो अद्वय आनंद में निमग्न हो गए। तो ये तो स्थिति उनको प्राप्त हुई, और इसी स्थिति का निर्वचन करने के लिए नाम रख दिया गया अद्वयानंद। ऐसे जो अद्वयानंद, अर्थतः अपि अद्वयानंद, शब्दतः अपि अर्थतः अपि, एक तो नाम होता है कि भाई इनका ये नाम रख दिया गया, तो ठीक है। अब किसी का नाम रख दिया चंद्रमा, अब वो अर्थतः थोड़ा चंद्रमा है, अर्थतः तो व्यक्ति है, चंद्रमा तो एक ग्रह का नाम है। तो वहां अर्थतः वो सिद्धि नहीं हो रही है, केवल शब्दतः एक नामकरण है, एक संज्ञा है। इसलिए यहां पर भेद करने के लिए बोलते हैं कि ये जो अद्वयानंद है मेरे गुरुदेव का नाम, ये केवल उनकी संज्ञा नहीं है, बल्कि इस शब्द का अर्थ भी वहां घटित हो रहा है। इस तरह से पूरी जो पंक्ति बनेगी, अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षे। ठीक है,
श्लोक के हर पद को आप देख लेना और इसका एक बार पुनरावलोकन कर लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो